हेलो एवरीवन। जी तो अपन क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में हमने राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे थे और राजस्थान के लोक देवता में हमने पिछली क्लास में हड़बूजी और मेहाजी मांगलिया के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम जो प्रमुख लोक देवता हैं जो कि पंचपीरों में शामिल नहीं है लेकिन राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं, आज उनमें जो प्रमुख लोक देवता है तेजाजी, आज हम तेजाजी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी पढ़ेंगे। सबसे पहली बात करते हैं तेजाजी। तो तेजाजी कौन से वंश से है? ये जाट वंशी है। ये कौन से वंश से है? ये जाट वंशी। और जाट वंशी में भी कौन से गोत्र से है? ये दोलिया गोत्र। इनको दोलिया जाट या दोलिया वीर के नाम से भी राजस्थान में जाना जाता है। बात करते हैं इनके जन्म की। इनका जो जन्म हुआ था 1073 ईस्वी में। बात करें तिथि की तो तिथि माघ के महीने में शुक्ल पक्ष और चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ था, तिथि की बात करें तो। ठीक है। और इनका जो जन्म स्थान है वो हुआ था नागौर के खरनाल नामक एक जगह पर, जो कि पिछली सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी पूछा गया था। बिल्कुल इनका जो स्थान है यानी कि जन्म स्थान खरनाल या खड़नाल, एक ही बात है, नागौर में। इनके पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी का नाम ताहड़जी जाट। ठीक है, इनके पिताजी का क्या नाम है? ताहड़जी जाट। और इनकी माताजी का नाम राजकुमरी। इनकी माताजी का नाम, माता का नाम राजकुमरी। क्या नाम है? ये हम इनके बारे में थोड़ा सामान्य जीवन परिचय पढ़ रहे हैं। और इनकी पत्नी पत्नी का नाम पेमल दे। पेमल दे कहां की राजकुमारी थी? पनेर की राजकुमारी थी। पनेर की राजकुमारी। इनका विवाह है, इनकी शादी बचपन में ही हो गई थी, इनको तो खुद को ही नहीं पता था। राजकुमारी कहां की राजकुमारी थी? इनकी पत्नी पेमल, वो पनेर की राजकुमारी। और इनकी पत्नी का नाम पेमल दे। और ये पनेर कहां है? अजमेर में है ये पनेर। और इनकी घोड़ी का नाम, ये पनेर कहां है? अजमेर में। अजमेर में। इनकी सवारी, इनके वाहन का नाम लीलन घोड़ी। क्या नाम है? लीलन घोड़ी। श्रृंगारी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो घोड़ी है लीलन, वो श्रृंगारी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है। और इनके जो बोपे होते हैं वो घोड़ला के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से जाने जाते हैं? इनके बोपे घोड़ला के नाम से जाने जाते हैं, इनको पूजने वाले। इनके जो मंदिर होते हैं, मंदिर में जो भोपे बैठते हैं वो घोड़ला के नाम से जाने जाते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब इनकी बात करें इनके प्रतीक चिन्ह की तो तलवार लिए हुए और अश्वारोही के रूप में देखे जा सकते हैं। तो ये कोई खास बात है नहीं। बात कर लेते हैं इनके मंदिर की। ठीक है, इनके मंदिर की बात कर लेते हैं। इनके मंदिर 6 जगह पर है। कितनी जगह पर है? 6 जगह पर है। तो लिख लेते हैं यहां पर इनके मंदिर। यहां लिख लेता हूं। प्रमुख मंदिर। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इनकी जो जन्मस्थली है। इनकी जन्मस्थली खरनाल नागौर में, तो यहां पर इनका एक मंदिर है। तो पहला मंदिर कहां पर इनका? खरनाल, जो कि नागौर में है। और ये इनकी क्या है? जन्मस्थली। बात कर लेते हैं इनकी कर्मस्थली। कर्मस्थली इनकी बांसी दुगारी बूंदी के अंदर है, जहां पर भी इनका प्रमुख एक मंदिर है, बांसी
दुगारी, और ये कहां पर है? बूंदी में। और ये इनकी कर्म स्थली मानी जाती है, तो यहां पर भी इनका एक मंदिर स्थित है। ठीक है। एक इनका मंदिर नागौर में है, वो भी पर्वतसर नागौर में। पर्वतसर ये कहां पर है? ये भी नागौर में ही है। ठीक है। एक इनका मंदिर कहां पर है? अजमेर में है। और अजमेर में भी कौन सी जगह पर? सेंद्रिया। सेंद्रिया वो जगह है जहां पर तेजाजी को एक बासक नाम के एक सांप ने उनके जीभ के ऊपर डसा था, यानी कि काट लिया था। तो वहां पर भी इनके मंदिर का निर्माण किया गया है। सेंद्रिया, और ये कहां पर है? अजमेर में। और जहां पर इनको एक बासक नाम के सांप द्वारा काट लिया गया था। बासक नाम के सांप द्वारा काटा गया था। एक मंदिर वो भी अजमेर में ही है, बावता नाम की जगह पर। बावता ये कहां है? ये भी अजमेर में है। अब लास्ट बात करते हैं इनके मंदिर की, जहां पर तेजाजी का निधन हुआ था। सुरसुरा अजमेर। कहां पर? सुरसुरा अजमेर। सुरसुरा नाम की एक जगह है, और वो भी कहां पर है? अजमेर में। और यहां पर तेजाजी का क्या हुआ था? निधन हुआ था। तो बात कर ली हमने इनके 6 प्रमुख मंदिरों की। एक मंदिर खरनाल नागौर में है, जो कि इनकी जन्मस्थली रही है। एक मंदिर बांसी दुगारी बूंदी में है, जो कि इनकी कर्मस्थली रही है। एक परबतसर नागौर में इनका मंदिर है। एक सेंदरिया अजमेर में है, जहां पर बासक नाम के एक सांप द्वारा इनको धस लिया गया था, काट लिया गया था। एक मंदिर इनका बावता अजमेर में है। एक मंदिर सुरसरा अजमेर, जहां पर तेजाजी का निधन हुआ था। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, तेजाजी का एक मेला लगता है, और वो भी परबतसर नागौर में। और परबतसर नागौर में तेजाजी के नाम से लगने वाला जो मेला है वो पशु मेला है। ठीक है। तो यहां पर बात कर लेता हूं, वीर तेजाजी पशु मेला कहां पर है? ये परबतसर नागौर में। कब से कब तक लगता है ये? श्रावण महीने की पूर्णिमा से भादवे की अमावस्या तक, यानी कि पूरे 15 दिन लगता है ये मेला। कितने दिन लगता है ये मेला? पूरे 15 दिन। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद की अमावस्या तक इस पशु मेले का आयोजन होता है तक। और कितने दिनों तक? 15 दिन तक इस मेले का आयोजन होता है। और ये आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला माना जाता है ये। किसकी दृष्टि से? राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला माना जाता है। और इस मेले की खास बात यह है कि इसमें सर्वाधिक पशुओं का क्रय विक्रय होता है। राजस्थान में आय की दृष्टि से, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है ये। ठीक है। सबसे बड़ा पशु मेला है ये। और सर्वाधिक पशुओं की खरीद फरोख्त की जाती है। सर्वाधिक पशुओं का इस मेले में क्रय विक्रय होता है। क्या होता है? क्रय विक्रय होता है। ठीक है। इनके मेले के बारे में पढ़ ली। अगर एक मेला और राजस्थान में, नौहर हनुमानगढ़ में गोगामेड़ी पशु मेला, वो श्रावण महीने की पूर्णिमा से भादवे की पूर्णिमा तक। ये श्रावण महीने की पूर्णिमा से लेके भादवे की अमावस्या को ओनली 15 दिन लगता है ये। और जो गोगामेड़ी पशु मेला है, जो कि नौहर हनुमानगढ़ में लगता है, वो पूरे 1 महीने तक लगता है, श्रावण महीने की पूर्णिमा से भादवे की पूर्णिमा तक। ठीक है। और उस मेले की खास बात यह है
कि सर्वाधिक लंबी अवधि तक लगने वाला एकमात्र पशु मेला, वो भी गोगामेडी पशु मेला, जो कि नौहर हनुमानगढ़ में आयोजित होता है और पूरे 1 महीने तक। बात करें आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला वीर तेजाजी पशु मेला, ठीक है, और लंबी अवधि तक लगने वाला पशु मेला गोगामेडी पशु मेला। आगे बात कर लेते हैं तेजाजी के बारे में। सर्वाधिक अगर बात करें मंदिरों की, सर्वाधिक तेजाजी के सर्वाधिक मंदिर अजमेर में है। देख लो 1 2 3 कहां पर है? तेजाजी के सबसे ज्यादा मंदिर कहां पर मिलेंगे? अजमेर में मिलेंगे। तो मैं लिख देता हूं तेजाजी के सर्वाधिक मंदिर, सर्वाधिक मंदिर कौन से जिले में मिलेंगे? अजमेर में मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे? अजमेर में मिलेंगे। आगे बात करते हैं। तेजाजी ने मेर के मीणाओं से, मेर के मीणाओं से लाछा गुजरी की गायों की रक्षार्थ वीर गति को प्राप्त हो गए थे। यानी कि इन्होंने लाछा गुजरी, जो कि इनकी जो पत्नी है पेमल दे, जो कि पनेर अजमेर की राजकुमारी है, तो ये पेमल दे की सहेली थी ये, और लाछा गुजरी के पास में खूब सारी गायें थी, और उन गायों की रक्षा के लिए मेर के मीणाओं के साथ में युद्ध लड़ा, और उस युद्ध में ये बहुत ही ज्यादा घायल हो गए थे। ठीक है, गायों की रक्षा की, बस इतना ही। जब ये बहुत ही ज्यादा घायल हो गए थे, तो घायल अवस्था में जब ये सेंद्रिया अजमेर के पास में पहुंचे, तो बांसक नाम के सांप द्वारा इनको जीव के ऊपर काट लिया गया था, और फिर सुरसरा जो कि अजमेर में है, वहां पर इसी स्थान पर तेजाजी का निधन हो गया था। जैसे ही इनके मृत्यु का समाचार इनकी घोड़ी लीलन द्वारा पेमल दे तक पहुंचाया गया, तो जो इनकी पत्नी है पेमल दे, इनके मृत्यु का निधन का समाचार सुनते वो भी इनके साथ में सती हो गई। तो ये बात भी लिख देता हूं, तेजाजी की मृत्यु का समाचार, मृत्यु का समाचार किनके द्वारा पहुंचाया गया? लीलन घोड़ी के द्वारा। मृत्यु का समाचार लीलन घोड़ी द्वारा पेमल दे, पेमल दे तक पहुंचाया गया। ठीक है, और फिर पेमल दे क्या हो जाती है? तेजाजी के साथ में, के साथ सती हो जाती है। ये बात ध्यान रखने वाली है। ठीक है, इनके अलावा हम बात करते हैं, एक होता है तेजा गीत, जिसको तेजा टेर के भी नाम से भी जाना जाता है। तेजा गीत, और यानी कि तेजा टेर, ये कब गाया जाता है? यानी कि किसान फसल बोने से पहले। ठीक है, यानी कि किसान फसल बोने से पहले अच्छी फसल की कामना के लिए तेजा गीत गाते हैं, जो कि तेजा टेर कहलाता है। क्या कहलाता है? तेजा टेर। ठीक है, तो ये लिख देता हूं मैं यहां पर, तेजा गीत, जिसको तेजा टेर के नाम से भी जाना जाता है। लिख देता हूं यहां पर मैं, किसान फसल बोने से पहले अच्छी फसल की कामना के लिए, अच्छी फसल की कामना के लिए
के लिए तेजा गीत गाते हैं, तेजा गीत गाते हैं। एक लोक देवता हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किसान हल जोतते समय गोगा राखड़ी बांधते हैं। क्या बांधते हैं? हल और हाली दोनों के गोगा राखड़ी बांधी जाती है। ठीक है ना? गोगा जी जो लोक देवता हमने पढ़े थे। और एक ये ध्यान रखना, किसान फसल बोने से पहले अच्छी फसल की कामना के लिए इन किसानों के द्वारा तेजा गीत गाया जाता है, जो कि तेजा टेर के नाम से भी जाना जाता है। बात कर लेते हैं इनके प्रमुख वाद्य यंत्र की। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं तेजा जी के बारे में दो चार बातें और। तेजा जी के बोपे, भरनी वाद्य यंत्र बजाते हैं। कौन सा यंत्र बजाते हैं इनके बोपे? भरनी वाद्य यंत्र बजाते हैं। भरनी वाद्य यंत्र ये एक घन वाद्य यंत्र है। ये कौन से वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है? ये घन वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है। ये कैसा होता है? ये थोड़ा सा बता देता हूं। ये एक मिट्टी का घड़ा होता है और उसके ऊपर एक पीतल की परत होती है, यानी कि पीतल की या फिर कांसे की एक थाली इसके ऊपर लगी हुई रहती है। ठीक है, ये तो हो गया एक, ये कांसे की थाली रहती है, कांसे और या फिर पीतल की थाली रहती है। ठीक है, ये मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा रहता है। और ये क्या रहता है? कांसे की थाली लगी हुई रहती है और इसको दो डंडियों के द्वारा इसको दे दे के बजाया जाता है। ये एक बरनी वाद्य यंत्र होता है। कौन सा वाद्य यंत्र होता है? ये भरनी वाद्य यंत्र होता है। और ये मिट्टी का घड़ा होता है और मिट्टी की घड़े के ऊपर एक थाली लगी हुई रहती है कांसे या पीतल की, और इसको दो डंडियों के द्वारा दे दे के यानी थाप दे दे के इसको बजाया जाता है। ठीक है, ये भरनी वाद्य यंत्र हो गया। अब बात कर लेते हैं जो एक सहरिया जनजाति पाई जाती है अपने राजस्थान में। सहरिया जनजाति खास तौर पर राजस्थान के 12 जिले के किशनगंज और शाहबाद तहसील में प्रमुखतः सहरिया जनजाति का बाहुल्य देखने को मिलता है। तो ये जनजाति तेजाजी को अपना आराध्य देवता मानती है। ये तेजाजी को अपना आराध्य देवता मानती है। यानी कि इस ये, और ये कहां पर पाई जाती है? किशनगंज और शाहबाद तहसील में। और ये कहां पर है? 12 जिले में। आपको बता दूं, मैं खुद किशनगंज तहसील में यानी कि 12 जिले में, 12 जिले की किशनगंज तहसील में पूरे 9 साल नौकरी करके आया हूं। मैंने सहरिया जनजाति को खुद मैंने देखा है, खुद ने मैंने एनालिसिस किया है, क्या इनकी सामाजिक स्थिति है, क्या इनका लेवल है, क्या इनकी धार्मिक परंपराएं हैं, ठीक है ना, क्या इनका कल्चर है। तो वो चीज मैंने देखी कि सहरिया जनजाति के जो लोग हैं, इनकी जो बस्तियां हैं, वहां पर जरूर जरूर से जरूर तेजाजी का एक स्थान देखने को मिलेगा, तेजाजी का स्थान। और पता ही है सहरिया जनजाति तेजाजी को अपना आराध्य देवता मानती है। और बढ़िया, और इनके जो भोपे होते हैं वो सहरिया जनजाति के ही ज्यादातर उधर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और मैंने ये भी सहरिया जनजाति के भोपों के द्वारा ये भी मैंने बजाते हुए देखा है। सेम टू सेम ऐसा कैसा रहता है, मिट्टी का एक पात्र होता है, गड्ढा रहता है, और उसके ऊपर एक कांसे की थाली रहती है और उसको दो डंडियों के द्वारा जोर जोर से बजाया जाता है जब इनके भजन वगैरह और इनके मतलब गाए जाते हैं तब। और जब मेला लगता है तो सहरिया जनजाति के लोग खूब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये बात कर ली अपने सहरिया जनजाति की तेजाजी के भोपों के बारे में। अब बात करते हैं सहरिया, वो क्या नाम, सॉरी, तेजाजी और देवनारायण जी, इनके ऊपर 5 रुपए का एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। कब? 7 सितंबर 2011 को। तो ये भी बात कर लेते हैं।
7 सितंबर 2011 को तेजाजी के ऊपर, तेजाजी और देवनारायण जी का भी देख लो थोड़ा सा याद रखने के लिए, ठीक है ना। तेजाजी और देवनारायण जी 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया 7 सितंबर 2011 को। ये हो गए तेजाजी के बारे में पूरी की पूरी बातें। अब लास्ट में हम तेजाजी के उपनाम के बारे में पढ़ लेते हैं। ये हमने लिख लिया इधर तेजाजी। शुरू में मैंने बताया था कौन से गोत्र से इनका संबंध है, जाटवंशी हैं, धोलिया जाट, धोलिया गोत्र, धोलिया वीर के नाम से भी जाने जाते हैं। धोलिया जाट या धोलिया वीर के नाम से भी जाने जाते हैं। अभी मैंने बता दिया कि किसान फसल बोने से पहले अच्छी फसल की कामना के लिए एक गीत गाते हैं, तेजा गीत, जिसको तेजा टेर के नाम से जाना जाता है। इसलिए कृषि कार्यों के उपासक लोक देवता के रूप में भी हमारे तेजा जी ही पूजे जाते हैं, ठीक है। तो कृषि कार्यों के उपासक देवता। मेर के मीणाओं के साथ में इन्होंने गायों की रक्षा युद्ध लड़ा, उसमें अच्छी तरीके से घायल हो गए थे, ये बुरी तरीके से घायल हो गए थे। तो गायों के मुक्तिदाता, गायों के मुक्तिदाता के रूप में भी पूजे जाते हैं ये। एक बता देता हूं, काला बाला के देवता। काला मतलब सर्प और बाला मतलब नारू। काला बाला के देवता के रूप में भी तेजाजी को पूजा जाता है, ठीक है। आज की क्लास में हमने पढ़ा तेजाजी लोक देवता के बारे में। आज के लिए इतना ही, और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में, देवनारायण जी लोक देवता। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो कर लेना। धन्यवाद।